क्या कांग्रेस की शुरू होने वाली है उल्टी गिनती? टिकट के लिए बंपर आवेदन पलट देगा जीती हुई बाजी। 5556 नेताओं ने ठोकी 90 सीटों पर दावेदारी। 2446 दावेदारों को कांग्रेस करेगी नाराज। नाराज दावेदार बीजेपी जेजेपी इनेलो से लड़ सकते हैं चुनाव। बंपर आवेदन की खुशी कांग्रेस को हरियाणा में क्या ले डूबेगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब लोकसभा में 5 सीट जीतकर अपने हाई कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रही है कि वो 10 साल का सूखा खत्म कर इस बार हरियाणा के तख्त पर जरूर बैठेगी। और इसी जीत और हार के खेल में कांग्रेस लगातार अपनी नई रणनीति भी बना रही है और उन नई रणनीति से बीजेपी को कैसे मात देनी है इस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी भी उसके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। लगातार हुड्डा गुट और शैलजा गुट आमने सामने आकर टकरा रहे हैं और यही टकराव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए दिक्कत और परेशानी का कारण बन सकती है, जिसका फायदा बीजेपी हर हाल में उठाना चाहेगी। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस में इस वक्त टिकट पाने वालों की लगातार लंबी एक लिस्ट तैयार हो रही है और हर कोई चाहता है कि जीत के लिए आगे बढ़ रही कांग्रेस के इस जहाज में वो भी सवार हो जाए और ये सवारी वो विधानसभा चुनाव के टिकट पाकर करना चाहते हैं। और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, पूरे 2556 आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं। और ये आवेदन हरियाणा की 90 विधानसभाओं के लिए, अलग अलग विधानसभा पर 1.5-2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी ठोकी और ये दावेदारी कांग्रेस की टिकट पाने के लिए। कांग्रेस में इस बंपर आवेदन के बाद कांग्रेस हाईकमान से लेकर हरियाणा के नेता बेहद खुश है और जाहिर सी बात है ये खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि इस पार्टी की टिकट पाने वालों की चाहत सबसे ज्यादा है और जब किसी की चाहत इतनी ज्यादा हो उसके खुश होने का हक भी बनता है। और कांग्रेस इस वक्त बेहद खुश है और ये खुशी लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी और अब देखना ये होगा कि क्या ये विधानसभा चुनाव तक जारी रहने वाली है। लेकिन अब इस बंपर आवेदन के साथ एक दिक्कत, एक परेशानी कांग्रेस के साथ खड़ी होने वाली है। वो ये है कि 90 विधानसभा सीट है और इन 2556 नेताओं ने जिन्होंने आवेदन किया है, इनमें से 90 को ही कांग्रेस टिकट दे सकती है। यानी कि जो बाकी 2446 नेता जो बच गए, जिन्होंने भी आवेदन किया था और जिन्हें ये टिकट नहीं मिल पाएगी, उनका रुख क्या रहेगा? क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें से एक बड़ा नंबर होगा जो कि कांग्रेस से बगावत कर किसी दूसरे दल के साथ सेटिंग कर सकता है या फिर चुनाव के मैदान में कांग्रेस के ही उम्मीदवार के सामने निर्दलीय दावा ठोक सकता है। और जब ऐसा होगा तो आप समझिए कि कांग्रेस के भीतर के ही कांग्रेस के सामने आकर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए परेशानी होगी। यानी कि जो खुशी है वो गम में कुछ हद तक बदल सकती है। तो ऐसे में इन 2446 नेताओं को किस तरह से कांग्रेस मैनेज कर पाएगी, किस तरह से उन्हें समझा पाएगी, ये भी देखना खासा दिलचस्प रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई, ये दौड़ भाग सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही मचने वाली है, ये बीजेपी के साथ भी होगा, क्योंकि बीजेपी की टिकट पाने वालों की भी ठीक ठाक लंबी कतार है। खैर वो कांग्रेस से कम जरूर है, लेकिन यहाँ भी दावा ठोकने वाले बहुत सारे नेता हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी 90 ही नेताओं को टिकट दे सकती है। बाकी वहाँ भी नाराज होंगे और ये नाराज बीजेपी का भी खेल जरूर बिगाड़ेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।